हेलो दोस्तों, मैं सुनहरी आई हूँ फिर से एक अच्छी सी स्टोरी लेकर। एक लड़की नाम था रमा अपनी दादी के साथ रहती। रमा शिव भक्ति सारा दिन शिव भजन करती। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर कहते, इसका नाम रमा नहीं उमा होना चाहिए। गांव में कहीं भी कीर्तन होता रमा पहुंच जाती। समय बीतने के साथ ही रमा की शादी हो जाती है। उसके पति वो भी रमा को देखकर शिव भक्त बन जाते हैं। दोनों पति पत्नी शिव की पूजा करते हैं। उनके एक बेटा हुआ जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तभी रमा के पति इस दुनिया से चले गए। अब बेटे की सारी जिम्मेदारी रमा पर आ जाती है। रमा बहुत मेहनत करके बेटे को पढ़ाती है और शिव भजन कीर्तन करती रहती है। बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने लगता है। अब रमा ने सोचा बेटे की शादी करके काशी जाकर रहूंगी। बहू जब घर आई वो भी नौकरी करती। पहले पहले तो बहू थोड़ा बहुत घर का काम करती, बाद में सारा काम रमा पर आ गया। बेटे के सामने तो रमा के साथ अच्छा व्यवहार करती, बेटे के जाते ही अपना रंग ढंग दिखाती। पर रमा अपने बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं करती। सोचती ऐसे बेकार झगड़ा होगा। वैसे भी बेटा सारा दिन थक हार कर घर आता है। रमा अपनी शिव भक्ति में लग जाती है। एक दिन बहू ने बेटे से कहा, माँ अब बूढ़ी हो गई, इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। बेटा भी यही कहता है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। रमा सारी बातें सुन लेती है और दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति की फोटो के पास जाकर रोने लगती है। बोलती है कि आप अकेले क्यों चले गए, मुझे भी साथ ले जाते आप। का बेटा कहता है, मैं बूढ़ी हो गई, उन पर बोझ बन गई, मुझे वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। जिस बेटे को पढ़ाया और बड़ा किया उसके लिए मैं बोझ बन गई। तभी फोटो में से आवाज़ आई, रमा मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति से खुश होकर भगवान ने मुझे शक्ति दी है कि तुमसे बात कर सकूं। एक बार तो रमा डर गई, इधर उधर देखने लगी। फिर उसे विश्वास हो गया कि मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। पति ने कहा, तुम रो नहीं, तुम गांव चली जाना, वहाँ हमारे पुराने मकान को ठीक करवाकर उसमें रहना। और हाँ, भगवान ने तुम्हारी भक्ति से खुश होकर कुछ मांगने को कहा है। सामने वाली अलमारी का दरवाज़ा खोलने पर जो मांगोगी वही मिलेगा। मैं तो कहता हूँ भगवान से बहुत सारा धन मांग लो ताकि तुम सुख से रह सको। रमा ने सोचा, मेरे पति और भगवान जी की यही इच्छा है तो मैं धन मांग लेती हूँ। उसने जैसे ही अलमारी खोली उसमें बहुत से रुपए मिले। उसने सारे रुपए बैग में रखे और सोचा सुबह होते ही गांव चली जाऊंगी। यह सब बहू ने देख लिया और जाकर अपने पति को बोली, तुम्हारी माँ कितनी कपटी औरत है, इतने रुपए इकट्ठा करके बैठी है, ऐसे नहीं हमारी मदद कर दे। बेटा कहता है, सुबह होते ही माँ से बात करूँगा। सुबह बेटा बाजार के लिए गया। बहू माँ के कमरे में पहुँच गई और रुपए वाला बैग छीनने लगी। तभी बहू के पास फ़ोन आया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल भागी। माँ ने भी वही रुपए वाला बैग अलमारी में डालकर बोली, हे भोलेनाथ, सारे पैसे ले लो और मेरे बेटे की ज़िंदगी दे दो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर माँ को अपने भगवान पर पूर्ण भरोसा था। माँ ने जैसे ही चरनामत बेटे के मुंह में डाला, बेटा ठीक हो गया। माँ का विश्वास जीत गया। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और माँ से माफ़ी मांगी। कहते हैं ना कि अंत भला सब भला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट भी दीजिए कैसी लगी।